हेलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत सारी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में शेयर करें। आपकी कोई डिमांड है, कोई हेल्प चाहिए हमसे तो कमेंट में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो चैनल के लिंक में जाकर के उसको ज्वाइन करिए। उसमें हमारा ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं उसमें। उन कोर्सेज को देखिए और उनका आनंद उठाइए। ठीक है, वीडियो देखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। चलो भाई, सब बढ़िया है ना। आज से अपन चैप्टर का मेन हिस्सा शुरू करेंगे, जिसमें पीएच वगैरह निकालना है अपने को। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे बेटा कॉपी में। उसके पहले थोड़ा सा एक डेरिवेशन देखना है कि फॉर्मूला कहां से आया है। अच्छा, डिसएडवांटेज बाकी है क्या अभी? अरे रे रे, चलो फिर डिसएडवांटेज लिखो। पहला 5 मिनट का डिसएडवांटेज लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला डिसएडवांटेज लिखो काय का? लुईस कंसेप्ट का। एक कोऑर्डिनेट, मतलब देखो यहां क्या हो रहा है, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि जैसे अमोनिया था, लुईस बेस था, और BF3 के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था BF3। ठीक है, तो क्या कर रहा था अमोनिया? अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर दे रहा था? BF3 को। और दोनों के बीच क्या बन जा रहा था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जा रहा था। एक दोनों जुड़ जा रहे थे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जा रहा था। ये था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर था। ये बन रहा था लुईस बेस, और ये है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और ये क्या बन रहा था? ये बन रहा था लुईस एसिड। ऐसी बात है। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ऐसा है, हो रहा था ऐसा। मगर एक चीज जो नोटिस करनी है अपने को, कि जब कभी भी एसिड बेस आपस में मिलेंगे, उनके बीच में क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो लिखेंगे भैया अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट acid base neutralization reactions, according to this concept acid base neutralization reactions are accompanied, acid base neutralization reactions are accompanied by coordinate bond formation, are accompanied by coordinate bond formation, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन से बनता है। ठीक है, अब जैसे मैंने HCl ले लिया और NaOH ले लिया, दोनों को मिलाने से NaCl बन रहा है ना। तो यहां कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा है। ये उन एसिड्स में बनता है जिनको अपन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये ना अपन NH3 को बेस बता पाए थे पहले इससे, और ना अपन BF3 को एसिड बता पाए थे। ये लुईस बता पा रहा, और इसमें ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बाकी नॉर्मल जिनको हम एसिड और बेस मानते हैं, उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं। तो ये गलत बात है ना भाई। हम जिनको एसिड और बेस पहले से मानते आ रहे हैं, उनमें आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन बता ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो लिखेंगे भैया विच डू नॉट अकर, विच डू नॉट अकर इन केस ऑफ कॉमन एसिड्स, in case of common acids and base, common acid and base। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कब? जब एक किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो और एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो उन इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए। तो एक जन डोनेट करेगा और एक जन गेन करेगा, है नहीं। अब मान लो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा थोड़ी ना मैं रोड में कहीं भी छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा ना भाई। मैं पहले आदमी ढूंढूंगा, कहाँ है भाई, पूछूंगा अरे भाई तेरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या? बोले हाँ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बोले लेगा मेरे से? ले लूंगा। कहाँ रखेगा बता? बोले ये वेकेंट ऑर्बिटल है। ऐसी थोड़ी किसी की बात मान के देखोगे ना वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं। वेग अच्छा वेकेंट ऑर्बिटल है, रुक देता हूं, लेके आ रहा हूं, घर जाऊंगा, लाऊंगा, दूंगा, नमस्ते पाद, दुनिया भर का काम। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन है कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे होगा।
है ना। तो मोरोवर इसमें आप पूरा अलाइन होगे बिल्कुल, तब तो आप डोनेट करोगे, फेंक के तो मारना नहीं है ना, उस बॉन्ड बनाना है, बिल्कुल आप प्रॉपर अलाइन होगे, थोड़ा सा भी अगर ओरिएंटेशन आड़ा तिरछा हुआ तो बॉन्ड नहीं बनेगा, तो वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कैसी, ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन एसिड और बेस का मिलना, एसिड और बेस HCl में NaOH डाला, क्या होगा, 2 घंटे बाद रिएक्शन होगा, तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कैसी प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, जबकि यहां एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ये गलत बात है। ठीक, तो लिखना भैया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन coordinate bond formation is a slow process. Coordinate bond formation is a slow process, whereas acid base neutralization is a fast process, both cannot occur simultaneously, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों, both cannot occur simultaneously। समझ में आ रही बात भैया, ठीक। तो यहां प्रॉब्लम क्या है, ये HCl और NaOH के बीच के रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि BF3 एसिड, जबकि BF3 के पास आप देखो H+ आयन नहीं, और अगर कितना परसेंट है, हाँ, BF3 के पास H+ आयन नहीं है, और H+ आयन नहीं है, तो इसको बाकी के 2 कंसेप्ट एसिड मानेंगे क्या, बाकी के 2 कंसेप्ट इसको एसिड नहीं मानते, BF3 को। कौन मानता है एसिड इसको, लुईस। बाकी के कंसेप्ट HCl को एसिड मानते हैं, लुईस इसको एसिड नहीं मानता। तो ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये उनको एसिड मानता है जिनको कोई नहीं मानता, वो अच्छी बात है इसकी, लेकिन बुराई क्या है, उनको एसिड नहीं मान रहा है जिनको सब मान रहे हैं। इस कंसेप्ट के अनुसार एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। HCl कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, HCl तो क्या है, H+ आयन डोनर, तो वो तो ये एसिड बनेगा ही नहीं इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही बात भैया, ठीक। तो यहां इसका ड्रॉबैक समझ में आया, ये उसका है जिसका कोई नहीं है, लेकिन उसका नहीं है जिसके सब है। तो मेरे समझाने की बात यह कि अब आप, कई बार बच्चा पूछता है सर कौन सा कंसेप्ट बेहतर है, एक भी कंसेप्ट बेहतर नहीं है, ये तीनों कंसेप्ट मिलके ही एक्सप्लेन कर सकते हैं सबका एसिडिटी और बेसिसिटी, तीनों कंसेप्ट जरूरी। समझ में आ रही बात। कुछ लोगों को एसिड कौन मानता है, कुछ लोगों को एसिड मानता है आर्हेनियस, बचे हुए को कौन मानता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, और बचे हुए को कौन मानता है, लुईस। तो सारे एसिड बेस अगर एक्सप्लेन करने हैं तो मेरे को तीनों कंसेप्ट चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात भैया, ठीक। चल अब निकालो कॉपी, मतलब कॉपी तो निकला ही हुआ है, हेडिंग डालेंगे भैया, हेडिंग डालेंगे बेटा, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। अच्छा नहीं, वो 2-3 दिन के लिए बाहर गया है न्यू ईयर मनाने, गेट लगा के आने जाना। 2 मिनट भैया, गेट लगवाने भेजा भैया को, आ जाए वापस, तो पढ़ाता हूं, छूट जाए, आ गया। हाँ, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर जो है H2O होता है, बहुत बढ़िया सर, सुबह 7 बजे आप ये पढ़ा रहे हो, H2O होता है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये लास्ट में एक्सप्लेन होगा, मैंने लेट्स अज्यूम इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो H+ पे टूटेगा और OH- में टूटेगा। H2O क्या है, लिक्विड है, टूट गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें इक्विलिब्रियम आएगा,
और दुनिया के हर इक्विलिब्रियम का एक कांस्टेंट होगा विच इज कॉल्ड के। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैसे लिखूंगा मैं? प्रोडक्ट अपॉन क्या? रिएक्टेंट। इसको यहां भेज दूं तो क्या हो जाएगा? K इंटू H2O बराबर H प्लस इंटू OH माइनस हो जाएगा। H2O की कंसंट्रेशन कितनी होती है? H2O इज अ प्योर लिक्विड, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है? बोलो बोलो, सुबह सुबह उठो बे, उठो, हाँ बोलो, कितनी होती है? चलो चलो, कम ऑन। 1, बहुत बढ़िया आत्मिका। हाँ 1 होती है, 1 होती है। हाँ यूनिटी लेते हैं ना, 1 होती नहीं है, 1 लेते हैं, दोनों में अंतर है। कॉपी में लिखाया हुआ है, कॉपी पढ़ते नहीं हो इसलिए आइडिया नहीं है ना। तुम तो अपनी हवा हवाई में जिंदगी में जी रहे हो, है ना। चलो खैर, सुबह सुबह मैं चिल्लाने नहीं आया। पीछे आप जाके देखोगे, एक अगर होगा आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, तो केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में एक्टिव मास एक लिखाया हुआ है। एक्टिव मास के अंदर सेकंड वाला पॉइंट है, देखना घर में जाकर, मतलब जिनके पास होगी कॉपी बाद में निकाल के देखना। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसेंट्रेशन समय के साथ चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती, और कांस्टेंट होने के कारण उसको हम लोग यूनिटी मानते हैं, होती नहीं है वो, है ना। अभी मुंह ऐसे बन गए हैं एकदम बिल्कुल जैसे कोई पैसा चुरा के ले गया हो। पढ़ोगे तो पता रहेगा ना, कॉपी में जाके देखना, लिखाया हुआ है, उस समय भी समझाया था कि प्योर लिक्विड है। अभी फिर से तो नहीं समझा पाऊंगा मैं, सॉरी यार, सुबह सुबह, है ना, पढ़ना जाके मिल जाएगा। तो कंसंट्रेशन लेते 1 है, होती कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड क्या होती? कांस्टेंट होती, समय के साथ चेंज नहीं होती। अब एक कांस्टेंट है, दूसरा कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक तीसरा कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। तो यहां जो तीसरा कांस्टेंट निकल के आता है उसको कहते हैं KW। क्या कहते हैं उसको बेटा? KW। KW बराबर क्या होगा? H प्लस इंटू OH माइनस। दिस कांस्टेंट हैज बीन नेम्ड आयनिक, आयन है ना इसमें, प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं इसको? आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये है ये। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। KW की वैल्यू होती 10⁻⁻14। याद रखनी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, अपन अभी नहीं कर सकते। KW बराबर 10⁻⁻14 एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, इसको याद रखना, समय के साथ चेंज नहीं होता। ठीक, अच्छा, तो में आएगा क्या? H2O लिक्विड H2O लिक्विड कैसे टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में। T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन C है ना, इसकी कंसंट्रेशन 0 और 0 एट इक्विलिब्रियम। क्या लिखूं भैया मैं? है हाँ, C माइनस एक्स लिखते थे पिछले चैप्टर में। इस चैप्टर में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है, खोलो जरा पीछे 4 पन्ना पहले, वहां पर एक ही चीज बताई थी। इस चैप्टर का C माइनस एक्स जो है वो यहां रिप्लेस हो जाएगा किससे? C माइनस सी अल्फा से। ठीक है, x की जगह अपन क्या लिखेंगे? C अल्फा। देखो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ उसमें लिखा है, पीछे 2-4 पन्ना पहले होगा बेटा, है ना, C माइनस सी अल्फा। तो ये हो गया आपका C माइनस सी अल्फा, और ये C अल्फा और ये C अल्फा। ठीक है, अच्छा, ये C अल्फा क्यों लिखा मैंने? बराबर क्यों लिखा दोनों को? क्योंकि एक H2O टूटेगा तो एक H प्लस और एक OH माइनस बनेगा।
2H2O टूटेगा तो 2H प्लस 2OH माइनस बनेगा, 100H2O टूटेगा 100H प्लस 100OH माइनस बनेगा। H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो यहां लिख लेना कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, नहीं किसके लिए, प्योर वाटर के लिए, है ना। तो मैं लिख सकता हूं फॉर प्योर वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, होगा बराबर H प्लस और OH माइनस। क्यों, क्योंकि जितना टूट रहा है, एक टूटेगा एक और एक बनेगा, दो टूटेगा दो और दो बनेगा, चार टूटेगा चार और चार बनेगा, बराबर मात्रा में बनेगा हमेशा। ठीक, तो आ जाओ भैया, KW बराबर H प्लस इंटू OH माइनस। OH माइनस आयन की जगह में क्या लिख सकता हूं, एक और H प्लस, एक H प्लस और एक और H प्लस, कितना हो जाएगा, H प्लस का होल स्क्वायर। तो KW बराबर हो गया H प्लस आयन का होल स्क्वायर। KW की वैल्यू कितनी है, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14 बराबर H प्लस आयन का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व करोगे तो हट तो बेटा, नहीं यार यहां आ जा तू, ये नहीं हटता क्या यार, ये नहीं मानेगा लग रहा है। यहां से सॉल्व करोगे तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 10 रेज़ टू द पावर, रूट लोगे ना तो कितनी आ जाएगी भैया, -7। जगह नहीं है, मतलब मैं क्या है ना, बहुत कल का बताऊंगा कहानी तुम्हें तो तुम खुद हटोगे, हंसोगे। ये हो गया -7, ये हो गया भाई, है ना। ये किसके लिए, प्योर वाटर। हाँ चालू कर दिया, आज तो मैं पहले ही चालू कर दिया था। चलो बेटा, ये दिख रहा है, अपन लोग देख क्या है, फॉर प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए देख क्या है अपन, कहां देख क्या है, यहां देख क्या है, वो फॉर प्योर वाटर H प्लस किसके बराबर होगा, OH, क्योंकि दोनों बराबर मात्रा में टूटेंगे, है ना। फॉर प्योर वाटर में किधर चला गया, फॉर प्योर वाटर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी थी, 10 रेज़ टू द पावर -7, तो OH माइनस आयन भी कितनी होगी बेटा, 10 रेज़ टू द पावर -7। समझ में आई बात भैया। अब आपको तो छोटे छोटे काम करके देने हैं मेरे को। सबसे पहला काम ये करना है, नहीं अच्छा पहले मैं यही करा देता हूं, रुक देखो भैया, लिखना ये इतना नोट करो, फिर एक बात इंपॉर्टेंट लिखनी, इतना नोट करो, एक बात लिखाऊंगा मैं। फॉर प्योर वाटर H प्लस बराबर OH बराबर 10 रेज़ टू द पावर -7, नीचे लिखना नोट करके। वो याद है क्या, KW क्या है, KW ये K था, ये कौन सा K है, ये हमारा K है। हमारा K कभी ना बदले, कब बदले, जब टेम्परेचर बदले। याद आ रहा है कि हमारा K जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये हमारे K का, और KW जो है, KW हमारे K को H2O की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके पाया गया है। मतलब KW भी हमारे K के चाचा वाचा का ही लड़का है। जब हमारा K कभी नहीं बदलता तो KW भी कभी नहीं बदलेगा। कब बदलेगा, जब क्या बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा। तो लिखेंगे भैया द वैल्यू ऑफ KW इज कांस्टेंट, the value of KW is constant at a constant temperature। KW की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW कितना होगा, 10 रेज़ टू द पावर -14। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं, देखना ये वाला रिएक्शन था, H प्लस और OH माइनस आयन बन रहा था। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, H2O के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या लगती है अपने को, एनर्जी लगती है ना, हीट लगती है, एनर्जी लगती है, बॉन्ड तोड़ने कुछ खर्चा करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा, इस बॉन्ड को क्या मिलने लगेगी, एनर्जी, वो हीट मिलने लगेगी। तो क्या होगा, ये बॉन्ड
टूटने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ाऊं। ये बॉन्ड कैसे टूट रहा है? हीट से टूट रहा है, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? मैं उसको गर्म कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं। हीट दूंगा तो क्या होगा? बॉन्ड पहले से और ज्यादा टूटेगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? बढ़ेगी। अगर पानी ज्यादा टूटेगा तो पानी टूट के क्या बना रहा है? H+ बना रहा है, OH बना रहा है। पानी ज्यादा टूटेगा तो ऐसे केस में ज्यादा H+ बनेगा और ज्यादा OH- बनेगा। बनेगा ज्यादा H+, ज्यादा OH-। जब ज्यादा H+ और ज्यादा OH- बनेगा, Kw बराबर होता है H+ आयन कंसंट्रेशन इंटू OH- आयन कंसंट्रेशन। जब ज्यादा H+ और ज्यादा OH बनेगा तो Kw की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, Kw ऑल्सो इंक्रीजेस। Kw क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब अभी कितना है? 10⁻⁻14। बढ़ के कितना हो जाएगा? -15 नहीं, -13, -12 ऐसे चलेगा। ठीक है जी, ये बड़ा काम की बात है, आगे आएगा उपयोग में, बताऊंगा मैं धीरे से कैसे आएगा। उसी का उल्टा, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये वाला जो बॉन्ड का टूटना है H+ और OH-, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। टेम्परेचर कम कर दी, एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, बॉन्ड कम टूटेगा। एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, H+ आयन कम हो जाएगा, OH- आयन कम हो जाएगा। और Kw बराबर H+ आयन इंटू OH-। अगर आप दोनों को कम कर दोगे तो क्या होगा? Kw भी कम हो जाएगा। तो फिर अपने क्या याद रखना है? एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, Kw डिक्रीजेस। -14 से -13 नहीं करना, -15, -16 कर देना। ठीक है, ये हो गया भैया। ठीक, अच्छा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहा, तो Kw हमेशा कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। Kw चेंज होगा क्या? नहीं, Kw कांस्टेंट है। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने पे Kw बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटाने में कम हो जाता है। टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे बात यहां तक के समझ में। लेकिन किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन था मेरे पास, तो उस केस में तो H+ आयन और OH- दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। प्योर वाटर के केस में जितना H+ होता है उतना ही OH होता है। एक क्लास में 10 लड़के बैठे हैं, 10 लड़कियां बैठे, संतुलन बना हुआ है नहीं? अचानक से कहीं से बॉयज स्कूल से 10 लोग आ जाएं, बॉयज स्कूल से कौन आएगा? बॉयज आएंगे, तो संतुलन क्या होगा? बिगड़ जाएगा, है नहीं? समझ में आ रही बात? तो वैसी वाला कहानी यहां पर भी। इफ एसिड इज एडेड, एसिड ऐड कर दिया। एसिड क्या होता है? एसिड में क्या होता है? H+ आयन। एसिड ऐड कर दिया तो क्या होगा भैया? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन बढ़ जाएगा, और H+ आयन बढ़ जाएगा तो H+ आयन विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू OH-। ठीक है, और वो pH स्केल सुनी क्या होती? pH स्केल छोड़ो। अच्छा, न्यूट्रल कहां होता है? 7 पे। पूरी दुनिया को पता है न्यूट्रल कहां है? 7 पे। न्यूट्रल 7 से कम क्या होता है? एसिडिक, और 7 से ज्यादा क्या होता है? बेसिक। सब लोग जानते, नहीं तो जस्ट पढ़ाने वाला हूं मैं इसके बाद। तो H+ आयन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? पूरा न्यूट्रल वाटर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। एसिडिक हो जाएगा तो उसका pH 7 से ज्यादा नहीं, क्या? कम। तो यहां लिख लेना pH लेस देन 7, है ना? अच्छा, इसी केस में इफ बेस इज एडेड, अगर मैंने बेस ऐड कर दिया तो इस बार मेरे पास क्या बढ़ जाएगा भैया? OH- आयन ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू H+। सॉल्यूशन पूरा कैसा हो जाएगा?
बेसिक, सॉल्यूशन बेसिक हो गया, pH विल बी ग्रेटर देन 7। समझ में आई बात भैया? इतनी बात लिखो, pH स्केल देखना है, नहीं 2 चीजें और करनी, फिर pH स्केल देखेंगे छोटी छोटी इसी के अंदर की। खत्म हो गया क्रिसमस का छुट्टी, तुम लोगों का चल रहा है अभी? तुम्हारा छुट्टी चल रहा है इस साल, है नहीं? कोरोना की छुट्टी चल रहा है तुम्हारा। कोरोना अगले साल भी रहेगा, मान के चलो। क्यों मेरे को फीलिंग आ रही पता नहीं। 3 जनवरी तक है, क्या बात है थी। आज से स्कूल स्टार्ट हो गई है, चलो ठीक है। तो आगे हेडिंग डालेंगे भैया, pH स्केल हेडिंग डालेंगे। नहीं डालेंगे, रुको याद आ गया मेरे को, मैं बोल रहा था ना। आप एक चीज मेरे को निकाल के दिखाएंगे पहले, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। कैसे निकालोगे? वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर ट्राई मार के देखना तुम। वाटर कैसा टूट रहा है? H प्लस और OH माइनस आयन में टूट रहा है नहीं? ठीक ना। T इज इक्वल टू 0 पे ये हो गया C 0 0। एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया? C माइनस C अल्फा और C अल्फा। C क्या है? C है वाटर की कंसंट्रेशन, है ना? तो मेरे को चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो मैं कुछ काम भी कर सकता हूं। यहां पर नजर आ रहा है H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर है? C अल्फा के। H प्लस आयन कंसंट्रेशन प्योर वाटर की बात चल रही। फॉर प्योर वाटर के लिए H प्लस आयन कितना होता? 10⁻⁻⁷ आज ही निकाला अपन लोगों ने। तो मेरे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन तो है, अगर मेरे पास वाटर का कंसंट्रेशन आ जाएगा तो मैं अल्फा निकाल लूंगा, बहुत आसान है। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं वाटर का? देखो भैया, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का कंसंट्रेशन। वाटर एक प्योर लिक्विड है, तो इस हिसाब से उसका कंसंट्रेशन लेते कितना है? 1। होता नहीं है 1, होता क्या है? कांस्टेंट वैल्यू होती है कोई सी, वो कांस्टेंट वैल्यू निकालनी कंसंट्रेशन, यानी मेरे को क्या निकालनी? वाटर की मोलैरिटी निकालनी। क्या निकालनी है जी? मोलैरिटी। समझ में आ रहा? तो मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया, लेट वी हैव 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी है बिस्लेरी बोतल में, ठीक। वाटर का डेंसिटी वाटर का 1 ग्राम पर ml, ये तो मतलब एकदम नोन फैक्ट है ना? डेंसिटी है, और ये 1 लीटर क्या है भैया? ये 1 लीटर वॉल्यूम है। डेंसिटी और वॉल्यूम से मैं क्या निकाल सकता हूं? मास। तो यहां से मैं निकालने जा रहा हूं मास ऑफ वाटर। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हो जाएगा। बच गया, अब भी गया था। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो अभी डेंसिटी कितनी हो जाएगी भैया मेरी? 1 ग्राम पर ml। और वॉल्यूम कितना होगा मेरा? अच्छा, मेरा तो बहुत ज्यादा है वॉल्यूम, मेरा नहीं देखना है। वाटर का वॉल्यूम कितना लिए? 1 लीटर। यहां लगा दूं क्या 1 लीटर? नहीं, पाप पड़ेगा। क्यों पाप पड़ेगा? एक आई में है, ml में, तो मेरे को इसको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर बराबर 1000 ml, ml से ml कट गया, मेरे पास क्या आ गया? 1000 ग्राम। ये 1000 ग्राम क्या आया है? 1 लीटर पानी का वेट आ गया, ठीक। नाउ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास कितना होगा? 16, उसका ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 18। यहां तक आ गया, मोल्स आ गए। नाउ मोलैरिटी थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, लिखते अच्छा बनता है, फिर वापस नीचे कर लेंगे। नहीं, मोलैरिटी क्या होती? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम। सॉल्यूशन तो है नहीं मेरे पास,
है ना। मोल्स कितने आ गए मेरे पास, मोल्स कितने हैं देखो, यहां मोलैरिटी निकालने जा रहा हूं मैं, वाटर का कंसंट्रेशन। हाँ कितने हैं मोल्स, 1000 अपॉन 18 मोल्स। वॉल्यूम इन लीटर 1 लीटर। तो यहां से सॉल्व किया आपने तो वाटर की कंसंट्रेशन कितनी आ गई आपकी, 1000 डिवाइडेड बाय 18। यूज यही करना, याद क्या रखना, इसको डिवाइड करोगे ना आप तो वाटर की कंसंट्रेशन आती 55.5555, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। ये वाटर की कंसंट्रेशन है। अभी जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, जो अभी ये करने वाले हो आप, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना था, H प्लस आयन बराबर C अल्फा आ गया था। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷ और वाटर की कंसंट्रेशन ये निकाल दी है। कैलकुलेशन में ये वाला यूज करना, 1000/18 आसान हो जाता है कैलकुलेट करना। बाकी अगर सीधा कई बार पूछ लेता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज 55.5 मोल्स पर लीटर, तो ये सही नहीं, ठीक है, इसको सीधा रट लेना। ठीक, चल, तो ये मेरे को यहां तक कि मैंने वाटर की कंसंट्रेशन निकाल दी है, वाटर की कंसंट्रेशन निकाल दी, H प्लस आपको बता दिया है, H प्लस बता दिया, C निकाल दिया, अल्फा आप निकाल के दिखा देना। ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं। चलो जल्दी से अल्फा निकालो नोट करके। यहां से अगर मैं ले आऊं तो अल्फा बराबर हो जाएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय C। व्हाट इज H प्लस आयन कंसंट्रेशन, 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाय 1000/18। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 18 इंटू 10⁻⁻10। ये आपके आंसर आ जाएगा भैया। या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कैसे लिखोगे इसको, 1.8 इंटू 10⁻⁻9। या अगर आप इसको परसेंटेज में मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, परसेंटेज में, तो परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सीधा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज आ जाता है। अगर मैं इसमें परसेंटेज निकालने जाता हूं ना, तो परसेंटेज ला, इधर ला, ढंग से लिखे। अगर मैं इसमें परसेंटेज निकालने जाता हूं तो 1.8 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 100%, कितना हो जाएगा ये, -9 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 1.8 इंटू 10⁻⁻7। अब मेरे को ये बात बताओ, ये अल्फा कितना बड़ा है, 1.8 इंटू 10⁻⁷%, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, 0.00000 ना जाने 7-8 तो जीरो लगाने के बाद 18% आएगा। तो कोई बहुत बड़ा है क्या, नहीं, बहुत छोटा है। और बहुत छोटा है अल्फा। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पानी टूट ही नहीं रहा, पानी टूट ही नहीं रहा, इसीलिए पानी क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ में, अल्फा इज वेरी लेस देन 1। देखो मैं 4 बार में, वेरी 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 लेस देन 1। देयरफॉर वाटर इज क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अपन ने शुरू में बोला था कि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने बोला था मैं आपको बताऊंगा करके, ये बता दिया मैंने। ठीक है जी, हो गया। अब आप अगला काम करके देंगे मेरे को, जिनका ये हो गया। एक कांस्टेंट भी है ऊपर, यहां पर ये कांस्टेंट भी है K। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट KW, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस K। व्हाट इज दिस K? दिस K इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर यहां डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ब्रैकेट में लिखेंगे K, और इस K का मेरे को पता लगा के बताएंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर दैट इज K। पीछे करूं, किसी को लिखना है क्या तो ये लिख लो, बाकी लोग तो हेडिंग डाल ही लिए होगे। सॉल्व करो जल्दी से। किसी का आया, और कितना आया, 1.8 इंटू 10⁻⁻, कुछ नहीं आया, इधर नहीं आया। चलो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर H2O है,
कैसे टूट रहा है, H प्लस इंटू OH माइनस, ये K जो है कैसे निकालेंगे, K H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय H2। ठीक है जी। नाउ फॉर प्योर वाटर के लिए H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों बराबर होते हैं, H प्लस OH, और किसके बराबर होते हैं दोनों मिलके, 10⁻⁻⁷ के बराबर होते हैं दोनों मिलके। तो ये मैं ऊपर पुट कर दूंगा, तो K बराबर आ गया 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻⁷। और वाटर की कंसंट्रेशन कितनी निकाली थी अपन लोगों ने, 1000 डिवाइडेड बाय 18, थोड़ा देर पहले निकाली थी। तो अभी इसको पुट कर लोगे आप, इसको पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, K बराबर 10⁻⁻14, नीचे से 18 चला जाएगा ऊपर और 1000 आ जाएगा नीचे, 18 इंटू 10⁻⁻14 -3। तो आपका आंसर आ गया, कितना आ गया भैया, K बराबर 1.8, -17 में से एक कम कर दिया तो कितना आ जाएगा, -16, 10⁻⁻16। ठीक है। तो कब, हाँ उसको ये दोनों की जगह KW पुट कर देना, और क्या वो भी चलेगा, ये दोनों की जगह KW पुट कर देना तो भी चल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है जी, समझ में आ गया पक्का। कितने लोग का आया था ऐसा हाथ उठाना, एक भैया का आया था यहाँ, और इधर ओ आया था है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अनुष्का का भी आ गया था, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई ये हो गया। जिनको नोट करना है मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, एकदम उड़ के नोट करो, तो फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। मैं पानी पी लूं उतने देर में नोट कर लो जल्दी से। हो गया क्या, 30 सेकंड हो गया होगा, क्या पता यार, क्या पता, ये थोड़ा समय का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे बाबा रे, ऐसी पीठ दुख रही है। हाँ वो लेके कोई गया नहीं ना, कल ऑफिस ज्यादा स्टाफ नहीं रहता ना। लिखेंगे भैया क्या लिखेंगे, पीएच स्केल, आ गए अपन पीएच स्केल पे। पीएच स्केल ये सब बेसिक है, ये सब पता होना चाहिए अपने को। पीएच स्केल वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, मगर मेरे को याद है इसलिए मेरे को बताना अच्छा लगता है। पूछता कोई नहीं है। ये दी थी एक साइंटिस्ट थे, सोरेन अंकल के लड़के, सोरेनसन, उन्होंने दी थी। ठीक है, सोरेन अंकल के लड़के थे, बड़े लड़के थे उनके, है ना, उनके 3 लड़के थे जिसमें से ये बड़े वाले थे सोरेनसन, उन्होंने दिया था पीएच स्केल। बाकी के 2 क्या करते हैं मेरे को ये भी नहीं पता ये क्या करते हैं, तो बाकी के 2 का तो मैं बता ही नहीं सकता आपको। पीएच स्केल दी सोरेनसन ने। पीएच बराबर क्या होता है याद रखना है अपने को, पीएच बराबर होता है -log ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये याद रखना है। ठीक, pH बराबर -log ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। pH इज एन इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी, इनडायरेक्ट इंडिकेटर। अब वो इनडायरेक्ट इंडिकेटर क्यों है वो भी बताऊंगा मैं बाद में, है ना। जैसा pH होता है वैसे ही एक और बना लिया है POH, आपको किसी ने बताया नहीं शायद, POH होता है। जैसा pH है वैसी POH है। pH क्या है, -log ऑफ H प्लस, POH क्या होगा बोलो, -log ऑफ OH माइनस, हो जाएगा। ठीक, अच्छा अपन जानते हैं भैया KW बराबर H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन होता है। टेकिंग -log बोथ साइड्स, दोनों तरफ -log ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, -log KW बराबर -log H प्लस इंटू OH माइनस, हो जी। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। -log, अभी KW को ऐसे ही रहने दे रहा हूं, माइनस को बाहर छोड़ रहा हूं मैं, log M इंटू N, log M प्लस log N, तो ये हो जाएगा log H प्लस log OH माइनस, हो जाएगा। अच्छा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड pH का हर सवाल 25 डिग्री पे ही हल किया जाता है, 25 से 26 और 24 दोनों नहीं होता। ठीक है,
एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW बराबर 10⁻⁻14। कहां से आया? एक्सपेरिमेंटली आया इसके पीछे। इस KW को उठा करके कहां धर दूंगा मैं? यहां धर दूंगा। ठीक, तो क्या हो गया मेरे पास में? बोलो भैया, माइनस लॉग 10⁻⁻14 माइनस अंदर भेज दो, माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस। चल जाएगा? ये 14 आगे आ गया, माइनस ऑफ -14 log 10 बराबर, बोलो भाई, माइनस लॉग H प्लस PH हो गया। अच्छा, माइनस लॉग OH माइनस प्लस POH आ गया। समझ में? माइनस माइनस प्लस 14 और log 10 की वैल्यू कितनी होती? 1। तो यहां से क्या आ जाएगा? बोलो भैया, PH प्लस POH बराबर क्या? 14। ये सारा कार्यक्रम कहां वाजिब है? ये कार्यक्रम वाजिब है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। ठीक है, 25 से 26 करने पर क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे, पहले इतना नोट कर लो। ठीक है यार, कोई ऐसा तरीका नहीं होता जिससे ईयरफोन का वायर सीधा कर सके अपन। ये मेरे उसका माइक का वायर है, मैं जैसे ही छोड़ता हूं ना, ये देखो गुरमिटा आ जाता है। ये देखना, ये देख पूरा, अरे बाप रे, देखो इतना बड़ा हो गया। पहले से क्या आया ही गोल गोल था वो आया? हाँ, आया ही वैसी था, वैसे लपेटा हुआ आता है ना। अरे यार, बड़ा गलत है, मैं परेशान हो जाता हूँ। हो गया? लिख लिए? हाँ, तो बैठ के क्या है देख रहा है? लिख चल। वाह, खींच। तो मैं टाइम पास, अब मैं कुछ भी ना, मैं क्या करूं? मैं भी लिखूं क्या निकाल के कॉपी? मैं कुछ तो करूंगा ना यार, खाली थोड़ी न खड़ा रहूंगा आदमी। कल भाई साहब इतना बुरा लगा मेरे को। कल मेरे वजन कम करने का पहला ही दिन था, समझ लो 1.5वां दिन था, है ना। कल रात के मेरे पास 9:30 बजे दोस्त का मैसेज आया, फोन आया। एक दोस्त और कॉलेज का जूनियर, मतलब एक दोस्त बैठे थे और एक कॉलेज का जूनियर, सब साथ में बैठे थे। तो फोन किया, बोले मोहित सर कहाँ हो करके। अच्छा जूनियर है। मोहित सर कहाँ हो? मैं बोला घर में हूँ। शादीशुदा आदमी, बीवी का गुलाम, और कहाँ होगा रात के 9:30 बजे। बोले जल्दी आओ यहाँ पर करके। एक तो रेस्टोरेंट का नाम बताया। मैं बोला क्या? बोले अरे वो सर एक की शादी में आए थे, यहाँ बैठे, जल्दी आओ करके। पहुंचा भाई साहब वहाँ, भाई साहब वो तो पकवान पेल रहे थे बिल्कुल, ये भी वो भी। पहुंचा तो बोले अरे सर के लिए भी मंगाओ करके जल्दी से कुछ। तो और मैं घर से ना वो अपना शेक पी के गया था। मैं वहां जाके बैठा रहा, मनूज टाइप का, केवल उससे बात किया। 2-3 लोग थे पुराने, उनसे बात किया और वापस आ गया। इतना दिल को दर्द हुआ, मैं क्या बताऊं। फिर मैं आया, 9:30 बजे गया था, 10:15 10:30 घर के पास के रेस्टोरेंट में बैठे थे। 10:30 बजे आ गया। फिर 10:30 बजे मैं निकला लेके बीवी घुमाने के लिए। उस संडे था ना, कल घुमाना पड़ता है, ऐसा नियम है, कानून में लिखा है ऐसा, संविधान में। तो मैं लेके निकला उसको घुमाने के लिए। तो अब रायपुर का आदमी रात के 10:30 बजे जाएगा भी तो कहाँ जाएगा? मरीन ड्राइव, दूसरा कुछ है नहीं। कटोरा तालाब के बाहर से मरीन ड्राइव हो के आ जाओ, है ना। तो भाई साहब मैं वहां पहुंचा और वहां तो जो माहौल है ना, इधर वो अपना लिट्टी चोखा वाला भीड़ लगी है ना, डोसे वाले भीड़ लगी, गरम गरम गुलाब जामुन। अरे भैया, हम लोग केवल सूंघने गए थे, लोग खाने जाते, हम लोग सूंघ के आए। अरे बाप रे बाप, इतना बुरा लगा मेरे को। हाँ साला, ऐसे नहीं पता लगता ना, ऐसे नहीं भूख। आप अगर कोई चीज के लिए रेसिस्ट कर रहे हो, नहीं करना है करके, तो आपको ज्यादा इच्छा होगी वही काम करने की, है ना। अभी आपको कोई बोल दे कि छत पे नहीं जाना, छत पे भूत है, तो आप छत ही भागोगे कि भूत देखना है मेरे को करके, है ना। तो ये बहुत तकलीफ की बात है। चलो खैर छोड़ो, यहां तक हो गया होगा मेरा मानना है सबका। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो अपन लोगों ने क्या देखा था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, पानी ज्यादा टूटने लगता है। पानी ज्यादा टूटता है, H+ बढ़ जाता है, OH बढ़ जाता है, दोनों बढ़ जाता है, तो KW की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, KW बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा, KW बढ़ेगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस,
KW इंक्रीज होके, ऐसे तो 25 डिग्री पे कितना होता है 10 रेज टू द पावर -14, इंक्रीज होके कितना हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -13, 10 रेज टू द पावर -12, ऐसे सो ऑन। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, -13, -12 एंड सो ऑन। अब भैया, अरे यार और तमाशा हो गया, अच्छा भला चल रहा था, -13 -12 हो जाएगा। अभी आप देखो पीएच स्केल में ये 14 क्यों आए, क्योंकि KW की वैल्यू क्या थी 10 रेज टू द पावर -14, वही 14 आ गया है। अगर KW की वैल्यू -15 होती तो सामने क्या आ जाता 15, तब KW की वैल्यू -16 होती, 16 तक KW की वैल्यू माइनस मोहित सर होती, माइनस मोहित सर आते, नहीं मोहित सर आते, माइनस नहीं आता, माइनस हट जा रहा है, समझ में आ रही बात। तो जो KW की वैल्यू होती वही आगे लॉग में आगे आ जाता है ना। तो जब KW की वैल्यू एज्यूम करते हैं अपन एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में KW की वैल्यू होती है 10 रेज टू द पावर -12, कितनी होती -12 होती है, बढ़ेगी ना टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो 90 पे -12 होती है, याद नहीं रखना, मिलेगा पेपर में। अब अगर -12 है KW किसके बराबर होता है H प्लस इंटू OH माइनस। ये बात चल रही फॉर प्योर वाटर, और प्योर वाटर के लिए क्या होता है बोलो, H प्लस आयन किसके बराबर होता है OH माइनस आयन के बराबर होता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं KW बराबर क्या आएगा H प्लस आयन का होल स्क्वायर बराबर 10 रेज टू द पावर -12, और यहां से H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा 10 रेज टू द पावर -6, और यहां से pH की वैल्यू माइनस लॉग H प्लस होता है, pH कितना हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस की जगह 10 रेज टू द पावर -6 आगे आ जाएगा, माइनस ऑफ -6 प्लस हो गया, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई, pH कितना आएगा बोलो 6, और pH 6 आ जाएगा तो वाटर विल बिकम, क्या हो जाएगा pH 7 से कम है ना, तो वाटर विल बिकम व्हाट, एसिड बेस न्यूट्रल। बताओ भाई, इसमें ज्यादातर बच्चा जो है, ज्यादातर के हर कोई ये सोचता है वाटर विल बिकम एसिडिक, लेकिन यहां वाटर एसिडिक नहीं हुआ, वाटर इज स्टिल न्यूट्रल। ऐसा कहो, ऐसा कैसा हो गया, ऐसा इसीलिए हो गया क्योंकि जितना H प्लस था अभी भी उतना ही क्या है OH, H प्लस OH बराबर। सर ऐसे कैसे हो गया, न्यूट्रल पॉइंट 7 पे होता है सर, बचपन से पढ़ते हैं, हमारे टीचर लोग बेवकूफ थे जो 7 पढ़ाए, बेवकूफ नहीं थे, कम पढ़ाए थे मतलब उनका काम नहीं था पढ़ाने का। pH remains 6, water is still neutral, water is still neutral। how, इसीलिए how क्योंकि KW, अगर मैं माइनस लॉग ले लेता हूं यहां पर देखना, KW बराबर क्या है H प्लस इंटू OH माइनस, अगर मैं माइनस लॉग ले लेता हूं, ओए माइनस लॉग KW बराबर बोलो भैया माइनस लॉग H प्लस इंटू OH माइनस। देखना भैया एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, अरे तेरी ऐसी तैसी लिखा तो सही, अच्छा एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड KW बराबर 10 रेज टू द पावर -12, यहां पुट कर दूंगा माइनस लॉग 10 रेज टू द पावर -12 बराबर बोलो भैया माइनस लॉग H प्लस प्लस लॉग क्या OH माइनस, समझ आ रहा होगा। यहां क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -12 लॉग 10 बराबर माइनस लॉग H प्लस प्लस माइनस लॉग OH माइनस, ये कितना हो जाएगा 12 बराबर क्या आएगा बोलो भैया pH प्लस POH। ये कहां आ रहा है, पहले pH स्केल कितनी थी 14 तक की, अब कितनी हो गई 12 तक की। pH स्केल बिकेम शॉर्ट, छोटी हो गई। पहले 14 तक की स्केल थी, न्यूट्रल पॉइंट कहां हुआ करता था जी 7 पे, अब 12 तक की स्केल है, न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा 6 पे, वाटर इज स्टिल न्यूट्रल। तो टेम्परेचर बदलने से एसिडिटी बेसिसिटी चेंज नहीं होती, क्या चेंज हो जाती है pH स्केल। समझ में आई बात।
अगर मैं अभी टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो Kw की वैल्यू -13, -12, -11 चल रही। अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -15, -16। सपोज करो -16 हो गई, -16 हो गई तो न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा, 8। वाटर स्टिल क्या रहेगा, न्यूट्रल। वाटर का पीएच कितना होगा, 8। समझ में आई बात भैया, यहां तक के पक्का कर लोगे। चलो इसको नोट करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, बाद में सताएगा आपको, इसीलिए आज नोट कर लो। किसी कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। ये सबसे क्वेश्चन बनेगा, मॉड्यूल लगाना शुरू करेंगे आज से, सब में क्वेश्चन बनेगा। अरे यार ऐसे एकदम उदास बैठे हो आज तुम लोग यार, अच्छा थोड़ी लगता है। सर सुबह 7 बजे क्लास रख ली, मैं 2 बजे के बाद सोया हूं मालूम। मैं एक वो देख रहा था टीवी सीरीज, जिसमें अभी मेरा ना 3 एपिसोड बचा था बस लास्ट सीजन का, मतलब एक सीजन खत्म होने में 3 एपिसोड बचा था। तो वो देखते देखते मेरे को बज गया 1-1:15 बज गया। अब जो कभी भी किसी सीजन का लास्ट एपिसोड होता तो एकदम ऐसे मोड़ पे छोड़ता, ओ माय गॉड टू लव इस टाइप का है नहीं। तो फिर मैंने बोला कि यार अब तो एक एपिसोड देखना बनता है कि अगले सीजन में क्या हुआ करके। तो एक एपिसोड देखा, बीवी घूरी जोर से, वो सो गई थी, उठी अचानक से, बोली अभी भी चल ही रहा है। मैं बोला बस अब सो रहा हूं करके बस। तो सुबह सुबह धमकी देके भेजिए, लॉग आउट कर दूंगी सब अकाउंट। देखो अब लॉग आउट ना करे बस तो बढ़िया है। हाँ, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस pH scale becomes shorter, pH scale becomes shorter, या जो भी है ना शॉर्ट टाइप का, shorter, but pure water remains neutral, pure water remains neutral। ठीक है जी, हो जाएगा। चलो साथ इसका जस्ट उल्टा कहां एप्लीकेबल है, जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कम करेंगे तो, ठीक है। तो उल्टा कहानी हो जाएगा, वो लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन लिखेंगे भैया एक तो, फाइंड आउट द पीएच, फाइंड आउट द पीएच, पीएच निकालना है, फाइंड आउट द पीएच। यही रचना, ये दवाई पहले खानी क्या, उसके बाद खानी, ये वाली दोनों बाद में। इसका पाइप नहीं है, इसको लाए भी मत कर, जरूरत भी नहीं है उसकी, ऐसे खोल के पीने में अच्छा लगता। फाइंड पीएच। अच्छा, इसके ऊपर अगर थोड़ी सी जगह हो ना तो केवल इतना लिख लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अगर थोड़ी सी जगह हो तो, और नहीं हो तो यहीं बाजू में लिख लो, क्या तकलीफ है। फाइंड पीएच के बाजू में लिख लो स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालने जा रहे हैं। अपने को दिया हुआ है नंबर 1 10⁻⁻⁴ मोलर HCl सॉल्यूशन। नंबर 2 ये थोड़ा टफ हो जाएगा, 0.01 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। तीसरा दिया है 0.036 ग्राम पर लीटर HCl सॉल्यूशन। चौथा दिया है 0.01 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। पांचवा दिया है 0.01 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। और छठवा दिया है 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन। सातवां दिया है 10⁻10 मोलर HCl सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखो जल्दी से, क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन मैं करा के दिखाऊंगा, उसके बाद
दूसरा, तीसरा, चौथा तुम लोग करोगे, फिर चौथा मैं बताऊंगा, फिर पांचवा, छठवां, सातवां तुम लोग करोगे। इस टाइप का अपन लोगों ने सिस्टम बनाया भैया, ठीक है इसका। चल तो आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन बाद में लिख लेना। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे को? पहले क्वेश्चन में मेरे को दिया है 10⁻⁻⁴ मोलर HCl सॉल्यूशन। सबसे पहले ये पहचानना है कि व्हाट इज HCl। तो HCl इज आ क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl ऐसे लिख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है? पूरा पूरा टूट जाएगा, और पूरा का पूरा टूट जाएगा तो क्या बनाएगा बोलो? H+ और Cl-, ये बना लेगा H+ और Cl-, ठीक है, डन। अब t=0 पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है सवाल में? 10⁻⁻⁴ मोलर, ठीक है। कितनी दी है? 10⁻⁻⁴ मोलर दी है, डन। इन लोगों की कितनी होगी? 0 और 0, इनकी कंसंट्रेशन 0 और 0 होगी। कुछ समय के बाद क्या होगा? ये पानी में डालोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। कब तक टूट ही? कितना टूटेगा? है आधा टूटेगा, पूरा टूट जाएगा। क्यों पूरा टूट जाएगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं 100 कुर्सी खरीद के लाया बाजार से, बैठ बैठ के 100 की 100 तोड़ दी मैंने, तो मेरे पास साबुत कुर्सी कितनी बची? एक भी नहीं बची। 10⁻⁻⁴ मोलर HCl था, पूरा टूट गया। HCl कितना बचा है? कहां बचा है? नहीं बचा है नहीं? अच्छा, ये एक टूटेगा तो ये एक बनेगा। 10⁻⁻⁴ टूटेगा तो 10⁻⁻⁴ और 10⁻⁻⁴। यहां से मेरे क्या देखने को मिल रहा है? H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी दिख रही? ये आ गया H+। अब pH निकालना बड़ा आसान है। pH बराबर क्या होता है? -log H+ होता है। तो pH निकाल लेंगे। अब क्या बचा है? तो यहां से, अरे बाप रे, बचा अब भी मैं गिरा होता, एकदम कोने में आ गया था। pH पीछे हो गए। pH बराबर -log H+ की जगह 10⁻⁻⁴ log 10 की वैल्यू 1, pH कितना आ गया? 4 आ गया। समझ में आई बात भैया? ठीक, ये वाला सॉल्यूशन नोट करेंगे और यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट, जब तक के मैं बढ़िया नाश्ता कर लेता हूं बैठ के। यहां चीयर्स। सेकंड वाले का आंसर आएगा तो बताएंगे बेटा, है जो बताएगा उसको मैं अपनी मल्टीविटामिन की गोली दूंगा इनाम में। माइनस में नहीं आएगा बेटा pH, प्लस में होता है। केवल 4 तक ट्राई करना है, 4 तक, ठीक है। बहुत बढ़िया रिया, बहुत बढ़िया ईशानी। 4 तक ट्राई करना। यू हैव 3 मिनट्स, देन आई विल डिस्कस इट। आ जाओ बेटा, सेकेंड वाला देखेंगे। 0.01 मोलर, इतना ही है ना? 0.01 मोलर HCl। तो HCl कैसा टूटेगा भैया? H+ और, अब ये अगर 0.01 है तो ये भी कितना आएगा? 0.01, सेम आ जाता है ना? तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बढ़िया है। 0.01, तो pH बराबर क्या आएगा? -log 10⁻⁻², और ये हो जाएगा -2 log 10। log 10 की वैल्यू 1 हो गई, -2, pH कितना आ गया आपका? 2 आ गया, ठीक। पहले वाले में तीसरा वाला है 0.0365 ग्राम पर लीटर HCl है। 0.36 है, 036 है, हाँ 0.036 ले लो, चलो कोई बात नहीं, उसमें क्या फर्क हो गया। 0.036 ग्राम पर लीटर HCl। काय में दिया है? ग्राम पर लीटर। अपने काय में चाहिए मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन होता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन? इस ग्राम को काय में कन्वर्ट करेंगे? मोल। तो आ जाओ भैया, निकालते हैं अपन लोग सबसे पहले मोल्स ऑफ HCl। HCl के मोल्स कितना आ जाएगा? 0.036 डिवाइडेड बाय 36.5। HCl का मास 36 ही ले ले रहे हैं, वो दिया है जैसा उस हिसाब से। तो यहां 3 डेसिमल है, 2 डेसिमल नीचे से और आएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा बोलो?
कितना हो जाएगा डिवाइड होके, अबे हटना, ये हो जाएगा 0 पॉइंट कई 3-4 बार के बाद 1 आएगा। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, ऐसा लिख दे रहा हूं, 36 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 36, ऐसा लिख सकता हूं। तो 36 से 36 कट गया, कितना आएगा 10⁻³ ये आ गया आपका HCl का कंसंट्रेशन। ठीक, अब HCl कैसा टूटेगा, HCl टूटेगा H+ और जब नहीं समझ में आया तो ये कर लो भैया, ये आसान है ना। ठीक, HCl का कंसंट्रेशन है 10⁻³ पूरा टूटेगा, H+ भी -3 होगा और Cl भी -3 होगा। ठीक, तो यहां से H+ आयन कंसंट्रेशन आ गया आपके पास में 10⁻³ pH कितना आ जाएगा। अब कितनी बार करोगे बेटा, ये सीधा नजर में आ रहा है, -3 आया तो pH कितना आएगा 3, खत्म किस्सा, सड़ी सी बात है। ठीक, कितने लोग के दोनों सही थे, हाथ उठाओ, एक का सही था इधर, और बहुत बढ़िया, आत्मिका, अदिति और बस अंशिका भी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। बाकी लोग क्या कर रहे हो बे, सड़ा सवाल है एकदम। चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करना सीखो, ऐसे मत करो यार बेटा। है, थर्ड वाला सवाल हो गया, अब करेंगे अपन फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में H2SO4, और H2SO4 को आप देखोगे अगर तो H2SO4 दिया है मैंने 0.01 मोलर, यानी 10⁻² मोलर। ठीक, कैसे टूटेगा ये, 2H+ आयन और SO4 -2 में। अभी तक हमने क्या दिमाग लगा लिया था, अभी तक हमने ये दिमाग लगा लिया था कि जैसे HCl 0.01 आ रहा है तो H+ भी कितना आएगा 0.01 बराबर आ रहा है। HCl कितना आया -3 आया तो H+ भी कितना आया -3 आया। HCl कितना आया -4 तो H+ भी कितना आया -4। स्ट्रॉन्ग एसिड में जितना एसिड होता है उतना ही H+ होता है, हमने ऐसा दिमाग लगा लिया था, है नहीं। लेकिन यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ी होने वाली। छोटी सी गड़बड़ी क्या है, एक H2SO4 टूटेगा 2 H+ देगा। अब ये कितना था T = 0 पर 10⁻² और ये कितना था 0 और 0। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर टाइम T ये पूरा टूट जाएगा, और जब ये पूरा टूट जाएगा, ये एक टूटेगा तो ये कितना बनेगा 2। अब ये जब 10⁻² टूटेगा तो ये कितना बनेगा 2 × 10⁻², कितना बनेगा डबल। तो यहां पर ध्यान रखना, यहीं पर बच्चा गलती कर देता है। यहां हो सकता है आप में से भी किसी ने की हो, तूने की थी, अच्छा एक ने की, यहीं पता चल गया, आप लोगों ने भी की होगी किसी ने। तो इस चीज को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो अब आप जब पीएच निकालने जाओगे तो इससे नहीं निकालोगे, किससे निकालोगे, इससे निकालोगे, ठीक। तो अब ऐसा हो गया पीएच बराबर -log 2 × 10⁻², और जिस दिन log सिखाया था सबसे लास्ट में माइनस वाला log लेना सिखाया था, और वहां लिखाया था मैं क्या हो जाएगा ये 2 - log 2, ठीक है। तो ये 2 - 0.3 आपका आंसर आ जाएगा कितना 1.7। तो ये आ गया भैया पीएच। समझ में आया कैसे निकाला। अब मन में दूसरा सवाल आता है कि बोली ये क्या तमाशा है यार। ठीक है, एक आध दो सवाल करना हो तो ऐसे कर लें, लेकिन व्हाट इज दिस नाटक, ये तो हर बार करना पड़ेगा, मतलब हर बार इसको तोड़ना पड़ेगा। आपको अच्छी आदत पड़ गई, आपने HCl देखा और मार दिया पट से, आपने ये सब रिएक्शन लिखने का झंझट ही नहीं पाला, टाइम बचा लिया, और पालना भी नहीं है। तो कैसे करें, ऐसे तो गलत हो जाएगा हमारा, नहीं होगा गलत। एक चीज बस छोटी सी निकालते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूं। आओ अपन निकालते हैं इस H2SO4 की नॉर्मेलिटी। अगर आपको थोड़ी सी बात याद हो, नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये आप इतना भर याद रख लो। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, तो H2SO4 की मोलैरिटी कितनी दी है सवाल में 10⁻² दी है, और वैलेंसी फैक्टर कितना होगा H2SO4 का। कैसे देखते हैं, H2SO4 एसिड है ना, वैलेंसी फैक्टर कैसे देखते हैं, कितने H+ डोनेट कर रहा है, कितने H+ डोनेट कर रहा है 2,
तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। अब नॉर्मेलिटी जो आई है ये आई है 2 इंटू 10⁻⁻², और H प्लस आयन कंसेंट्रेशन भी कितनी आई है 2 इंटू 10⁻²। तो दोनों क्या है सेम। तो यहां नीचे इतना नोट करेंगे और फिर नोट करके बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, मतलब ये आपका सिलेक्शन कराने नहीं कराने में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जल्दी करो बे, कितना बज गया? तो 3 मिनट ज्यादा पढ़ा दिया तुम्हें सर, 5 मिनट लेट भी तो चालू किया था आपने। हो गया? नीचे लिखेंगे भैया नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड शोज H प्लस, डब्बे के अंदर H प्लस आयन, एंड फॉर बेस नॉर्मेलिटी शोज बेस के लिए क्या शो करेगी? डब्बे के अंदर OH माइनस, बेस इट शोज डब्बे के अंदर OH माइनस। ठीक है, भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, ऑलवेज यूज नॉर्मेलिटी in case of acid and base। कहीं एसिड बेस लिखा हुआ मिल जाए किसी भी रिएक्शन में, कोई से भी कैलकुलेशन में, हमेशा क्या यूज करना है? नॉर्मेलिटी ज्यादा कारगर है, क्योंकि मोलैरिटी से तो आपका आंसर गलत आ गया था। सही आंसर कैसा आएगा? नॉर्मेलिटी से। ये बात भी याद रखना, नॉर्मेलिटी क्या शो करता है? H प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो ये हो गया भैया एक आपका काम, यहां तक मैंने बता दिया, 4th वाले तक के। 5, 6 और 7 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपका होमवर्क है, वो भी लिख लेंगे। होमवर्क हेडिंग डालेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड pH। नंबर 1 10⁻³ मोलर NaOH सॉल्यूशन। बेस का pH कैसे निकालोगे? बेस के लिए pH नहीं निकलेगा पहले, बेस के लिए पहले निकलेगा POH, क्योंकि इसके पास OH माइनस है। POH निकलने के बाद POH को काय से माइनस करेंगे? 14 से। pH प्लस POH बराबर कितना था? 14। तो उससे 14 से माइनस करेंगे, वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ट्राई मार के देखना, बन गया बढ़िया, नहीं बना कल सुबह बता दूंगा मैं। ठीक है, चलो ये 6 क्वेश्चन है छोटा छोटा, अरे यार जो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही है, जिसका नोट हो जाए निकलना शुरू करो। नमस्ते।